संविधान में जो 30A धारा है, हमारी जो 30A है, उसे हटाना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत सरकार के नियंत्रण में है सारे मंदिर। पहले तो मंदिर हिंदू धर्मस्थल है, इनमें चढ़ाया हुआ पैसा हिंदू धर्म के लिए यूज होना चाहिए और हमारे धर्म के प्रचार के लिए यूज होना चाहिए, जब जाके कहीं कुछ होगा। किसी मंदिर में 50,000 करोड़, किसी मंदिर में 1 लाख करोड़ सारे सरकार खा जाती है। ये भी हमारा वो उरी का मंदिर, वहाँ 35,000 एकड़ जमीन सरकार ने अपने कब्जे में ले ली। भाई सरकार का क्या 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 आ गया उस पे? कोई पूछे? सारे मस्जिद, सारे चर्च, जितना भी चंदा आता है उनके मदरसे चलते हैं, उनके कॉन्वेंट स्कूल चलते हैं। हमारे गुरुकुल सरकार ने बंद कर दिए। मंदिर से गौशाला चलती थी, वो सरकार ने बंद कर दी। भाई हम गाय को माँ कहते हैं, तुम गाय को काटते हो। कुरान में 36 आयतें, पहली 36 आयतें पढ़ो आप, 33 बार जिहाद का जिक्र है। वसीम रिजवी जो शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है, वसीम रिजवी ने बात उठाई। किसने सपोर्ट करा? एक भी मुसलमान आया देश का कि हाँ भाई गलत है, इसको हटाओ कुरान के अंदर से। गैर मुस्लिम काफिर है। कोई बोल दे कि भाई गैर मुस्लिम के साथ कैसा है, काफिरों की हत्या जायज है। क्या क्या लिख रखा आपने अपनी किताब के अंदर है? और उसको हटाने की बात करो तो आप कोई खड़ा नहीं होता, ना कोई साथ देता। भाईचारे की मिसाल पेश करो। रोहिंग्या मुसलमान भारत में आ रहा है, उसे भगाने में हमारा साथ दो। जो मुसलमान ऐसी हरकत करता है उस मुसलमान को मंदिर से भगाओ। जब मानेंगे भाईचारा है। मंदिर के शिवलिंग के ऊपर पेशाब कर रहा है, भाईचारे की मिसाल कहां से देते हैं? मस्जिद में तुम काट देते हो। रिंकू शर्मा हमारा भाई, वो उसका ये विश्व हिंदू परिषद का, बजरंग दल का, वो हमने मार दिया। क्यों मार दिया? राम का नारा ले रहा था, मंदिर का चंदा इकट्ठा कर रहा था, बस इस बात पे मार दिया। भाईचारा कहाँ तक आपने देखा होगा। भाई लड़कियां बिना कपड़े की पैंट पहन के घूम रही हैं। भाई क्या गलत कह दिया उन्होंने कि भाई रिप्ड जींस अलाउड नहीं है। यहाँ राजस्थान में रेप हुआ, वहाँ पे कोई मीडिया चैनल वहाँ नहीं दिखा रहा कि राजस्थान में 4 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया। पुलिस वाले रेप कर रहे हैं, कोई नहीं दिखा रहा। वहाँ रिप्ड जीन्स के ऊपर एक क्या कह दिया, हाहाकार मचा रखा मीडिया ने। देखो भाइयों, देखो मैं आज आपसे सिर्फ 2 मिनट लूंगा आपसे। एकलव्य की कहानी बताऊंगा कि जैसे ब्राह्मण और हमारे जो दलित भाई हैं उनमें कैसे इन्होंने रात डाली। भाई एकलव्य शूद्र था। आपने महाभारत की जो मीडिया में देखा है, महाभारत में देखा, उसमें आपने ये जानते हो द्रोणाचार्य ने अंगूठा काट लिया था। लेकिन मैं आपको हकीकत बताता हूँ, आप वेद व्यास जी की महाभारत उठा के देखना भाई साहब, मैंने पढ़ी है। अगर मेरा नंबर ले लेना, मैं आपको वो सारा प्रसंग दिखाऊंगा जो महाभारत में द्रोणाचार्य के और एकलव्य के बीच में हुआ है। वो क्या था, वो प्रसंग क्या था? एकलव्य को द्रोणाचार्य जी ने ये कहा था कि भाई आप आने वाले टाइम में कौरव और पांडवों का युद्ध होगा, बेटे मेरी तेरे से ये गुजारिश है, तू किसी भी तरफ से युद्ध मत लड़ियो, ठीक है? तो एकलव्य ने ये कहा उनसे, एकलव्य ने जवाब में ये कहा कि एक वीर को अपनी वीरता दिखाने का अवसर सिर्फ युद्ध में मिलता है, और आपने तो मेरे से युद्ध ना लड़के मेरे साथ ऐसा किया जैसे कि मेरे दोनों अंगूठे ही काट लिए हों। ये एक अलंकार स्वरूप होता था संस्कृत में, और इसको हमें कैसे दिखाया गया कि गुरु द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, उन्होंने दलित के अंगूठे काट लिए। अंगूठे नहीं काटे थे भाई, अंगूठे नहीं काटे थे। ऐसे भाई ऐसे हजारों प्रसंग है जिससे हमें बेवकूफ बनाया गया है कि भाई राम ने इनको मार दिया। भाई एक बात बताओ, अगर दलित और ब्राह्मणों भाईचारा की बात मैं बताता हूँ आपको। रविदास जयंती कौन बनाता है भाई? रविदास जयंती हम मनाते हैं। रविदास जयंती शूद्र घर से था रविदास, हम मनाते हैं ना जयंती। तो फिर भाई ब्राह्मण और शूद्र विरोधी कैसे हो गए? दूसरा, एकलव्य शूद्र था ना, शूद्र एकलव्य। भाई एकलव्य, ये गुरु द्रोणाचार्य ने उसको इज्जत दी कि नहीं दी? उससे गुजारिश ही करी कि नहीं करी? चाणक्य ने जिसको शिक्षा दी, चंद्रगुप्त मौर्य, वो चंदूबाड़ा किसका था? शूद्र जाति से था ना, उसको बनाया ना राजा। तो फिर कहाँ से कौन सी मिसाल है? ब्राह्मण शूद्र क्यों आप बीच में डिवीजन कर रहे हो? ये चंद्रशेखर रावण है, बीच में बोलता है। अरे भाई हमारे गांव में, गुड़गांव में एकलव्य मंदिर बन रहा है भाई साहब, एकलव्य मंदिर बन रहा है। अब आप एक बात बताओ, एकलव्य की पूजा हो रही है ना, फिर कहां से कौन से ब्राह्मण देश विरोधी बात कर रहे हो आप? अगर कुछ नहीं जानते ना किसी के बारे में तो सर्वधर्म समभाव मत कहो। धर्म हमेशा सापेक्ष, धर्म निरपेक्ष नहीं होता, धर्म हमेशा सापेक्ष होता है। सबसे पहली बात, आप महाभारत पढ़ो, खुद पढ़ो जो वेद व्यास जी ने लिखी है। रामायण पढ़ो जो वाल्मीकि ने लिखी। वाल्मीकि शूद्र ऋषि थे, वाल्मीकि ने रामायण लिख दी। अब आप बताओ, शूद्र से हमने रामायण लिखवा दी, तो ब्राह्मण का तो और कोई द्वेष है ही नहीं, जातिवाद तो है ही नहीं, हमें जातिवाद तो था ही नहीं। ये तो अंग्रेज और मुसलमानों ने डाला बाद में, जो भारत में जिनने रूल करा है। भाई साहब 500 करोड़ थे हम, 500 करोड़ हम पूरे वर्ल्ड के अंदर 500 करोड़ थे। जब मुगल यहाँ से गए, आपकी जनसंख्या पता है कितनी थी? मात्र 30 करोड़ बचे थे। आपको कन्वर्ट कर दिया ईरान में, इराक में, इजिप्ट में। आप किसी भी देश का इतिहास उठा के पढ़ो तो सही जरा एक बार, आपको पता लगेगा। भारत की तरह डेमोक्रेसी थी वहाँ पे? नहीं था डेमोक्रेसी। आज वहाँ पे इस्लामिक शासन है, वहाँ आपको वोट नहीं देने दिया जाता। ईरान को 15 साल के अंदर, ईरान एक पारसी देश
था, पर्शियन कंट्री, वहाँ पारसी धर्म के लोग रहा करते। भाई साहब वहाँ आज एक भी पारसी नहीं है, एक भी पारसी नहीं है वहाँ आज। भारत में है, पूरे वर्ल्ड में जहाँ पारसी है, पारसी भारत में है, भारत ने उन्हें शरण दी। यहूदी इजराइल में यहूदी थे, आप जीव जोरोएस्ट्रियन जो ईरान में इराक में जोरोएस्ट्रियन थे, वो कहाँ है आज सारे? वो भारत में है या इजराइल में है, बस पूरे वर्ल्ड में से खत्म कर दिए। ईरान को 15 साल के अंदर, आप पढ़ लेना मेरी एक बात, ईरान को 15 साल के अंदर, इराक को 17 साल के अंदर, इजिप्ट को 21 साल के अंदर। उसके बाद लाइन से आप इसका इंडोनेशिया का इतिहास पढ़ो, आप थाईलैंड का इतिहास पढ़ो, आप जॉर्डन का इतिहास पढ़ो, आप मिस्र का इतिहास पढ़ो। 57 इस्लामिक मुल्क है आज वर्ल्ड में, जो पहले भारत की तरह डेमोक्रेटिक थे, वहाँ लोकतंत्र था, वहाँ आदमी को वोट देने की, हर आदमी को वोट देने की वो थी, ठीक है। लेकिन वहाँ अब क्या है, अब सिर्फ मुसलमान वोट दे सकता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं, डेमोग्राफी को चेंज कर देते हैं, अपने मंत्री चुनते हैं, और इसके बाद जब इनका प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, फिर ये जो माइनॉरिटीज बन जाती हैं उनको सरेआम काट देते हैं। अभी परसों की घटना है, भारत में एक भी वामपंथी नहीं आया। बांग्लादेश के अंदर 88 आदमियों का 88 घर थे उस गांव के अंदर, बांग्लादेश में 10,000 मुसलमानों की फौज आके वहां वो साफ कर दिया, पूरा गांव साफ कर दिया। आप जरा ये पढ़ के तो देखो कि गैर मुस्लिम देशों में जो मुस्लिम देश है उनमें गैर मुस्लिमों के साथ क्या बर्ताव होता है। आप पढ़ोगे, आपकी रूह कांप जाएगी।